नमस्कार और मेरे प्यारे साथियों, अभिषेक सर आपके साथ लाइव हैं। और आज का पेपर जैसा कि हमने एनालिसिस किया, काफ़ी अच्छा पेपर आया। जैसे क्वेश्चन पढ़ाए गए आपको डिट्टो हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिले। हिंदी फर्स्ट शिफ्ट की बहुत ईजी है, जैसा पढ़ाया था। कौन सा उसमें अलंकार, क्या अलंकार आया था, कौन सा अलंकार आया था आपका उसमें? जो हिंदी का अलंकार आया था वो आपकी बुक से ही था। बुक का मतलब मेरे नोट से था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आता है कर्ता कर्त, समास पूछा गया डिट्टो जैसा नोट्स में लाइन पे लिख रखा है कि ये क्वेश्चन आने हैं। और मैंने पहले बताया था कि आपको एक भी क्वेश्चन हिंदी का हो या जीएस का हो, ऐसा लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कल आपने पेपर खुद बनाया था और आज खुद आप उसको दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपका एक एक क्वेश्चन आपको हूबहू वहाँ पे नजर आएगा। हिंदी का तो गद्यांश तक वही आ गए जो हमने टेस्ट सीरीज में आपको कराए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप लोग अपना आकलन शुरुआत से ही करते आ रहे थे। हमारी ज़्यादा दिन की मेहनत नहीं थी, लेकिन हमने तब भी अपना बेस्ट दिया। और फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का एग्ज़ाम था, जितने भी भाई बहनों का एग्ज़ाम था, उन सब ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 120 प्लस तक स्कोर करके आए हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोगों ने इतने चंद दिनों में इतनी सारी चीज़ों को कर लिया। अगर बात क्वेश्चनों की करें कि क्वेश्चन हमारे किस लेवल से और कहाँ से उठाए जा रहे हैं, तो दोनों शिफ्टों के एनालिसिस मैंने किया। दोनों शिफ्टों का हमारे जीएसटी से बहुत सारे क्वेश्चन आए। सुबह की शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन मिले और शाम की शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आए हैं। तो जीएसटी को आप फिर से पढ़ के जाएं कि जीएसटी से क्वेश्चन हो सकता है। इस बार तो उसने ये पूछ लिया, सेकंड शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आया कितने परसेंटेज 500 और 1000 के नोट कितने परसेंटेज बैक हुए हैं, ठीक है 98। तो ये भी क्वेश्चन मेरा छपा हुआ क्वेश्चन था, मैंने स्टेटस पे डाल रखा है कितने क्वेश्चन आपको हूबहू देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन जीएसटी से जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो क्या क्वेश्चन था, और इस वाले में आपसे सेवा कर ही पूछ लिया कि किसमें कौन सा है जीएसटी में, तो सेवा, ठीक है। तीसरी बात, एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ था, क्या नाम है उसका, फर्स्ट शिफ्ट में आपसे जो जीएसटी के क्वेश्चन आए थे वो कितने अच्छे क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको आप लोग ना कर सकें। तो तैयार रहें, जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ें बेटा। मैं आज दोबारा से नोट्सों को आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आप लोगों के मैं उस पर डाल दूंगा, जो ग्रुप है हमारा उस पर मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको आगे की तैयारी, अपने जिन स्टूडेंट का हो चुका है एग्जाम उनका तो हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है कि क्या क्या एग्जामिनर सोच सकता है। अभी क्वेश्चन क्या आया था, सबसे बड़ा समुद्र पुल आया था, ठीक है। तो नदी पुल कौन सा, भूपेन हजारिका का पूछा गया। डिट्टो क्वेश्चन लिखा हुआ नोट्स में, डिट्टो लिखा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ तक कि उसकी मैंने लेंथ भी लिख रखी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल घबराना तो बिल्कुल नहीं है, और एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है। 2 शिफ्ट आपने देखी रखी है तो प्रेशर तो लेनी ही है। क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, वहीं से घूम रहा है, ठीक है। राजधानी सिंपल सी पूछी गई आपसे, इस बारे में तो भूटान की पूछी गई। और कुछ क्वेश्चन बैक हो रहे तो बेटा पुराने पेपरों को, जितनी हमारी 4 शिफ्ट नहीं थी, पहले जो पेपर कैंसिल हो गया हमारा, उन शिफ्टों को एनालिसिस करना बेहद चाहिए। आप 4 शिफ्टों को दोबारा से तैयार करें, सारी शिफ्टों की हिंदी, सारी शिफ्टों की जीएस लगा कर जाएं। अच्छा, रीजनिंग आपकी बेहद सिंपल आ रही है तो रीजनिंग तो करते, पहले जितनी आपकी मेंटल एबिलिटी आई थी अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। जो मानसिक अभिरुचि आपकी पहले आई थी, पुलिस वाले क्वेश्चन आए थे और ज़्यादातर बच्चों के वही गलत हुए थे, अब ऐसा कुछ है, यानी वो क्वेश्चनों से आप बच गए हैं। लेकिन आप लोग तैयार रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ना बंद करें, आप उसे पढ़ें, लेकिन इतना नहीं, अब इतना गौर नहीं करना है उनको। अब आपको अपनी स्टैटिक पर कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से, अभी सहरा नृत्य आया, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, बुंदेलखंड का नृत्य है सहरा, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। दूसरी चीज, जीएसटी से अब हो सकता है कि क्वेश्चन ये पूछ ले, एक पहली शिफ्ट में ये पूछ लिया कि जी मतलब जो आया था, जो फर्स्ट पहली बार कब हुई थी आपकी, जो विमुद्रीकरण हुआ था पहली बार कब हुआ था, हो सकता है इस बार क्वेश्चन ये पूछ ले जो मोदी जी ने 500,000 के नोट बंद किए थे, ठीक है। मोदी जी ने जो आपके 1000, 2000 ये वाले नोट जो बंद हुए हमारे, तो ये वाले नोट किस डेट को बंद किए, कब ऐलान हुआ था,
क्योंकि क्वेश्चन तो दोबारा से विमुद्रीकरण से आना है, क्वेश्चन दोबारा से जीएसटी से आना है। तो आप लोग इन चीज़ों के, इन तथ्यों को, क्योंकि 2 शिफ्टों में हमको 3-3 क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन फिर बनेगा, क्वेश्चन फिर बनेगा, तो आप लोग तैयार रहें। अभी मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आज वाले शिफ्ट में हो चुके थे। देखो लोकटक जी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, हो सकता है इस बार तितली उद्यान आ जाए, हो सकता है आपसे 1 माह तैरता हुआ उद्यान पूछ ले, ठीक है, हो सकता है दशग्राम पूछ ले, हंगुल के लिए वाला पूछ ले, हो सकता है काजीरंगा, हो सकता है खमचंद्र जोंगा पूछ ले। तो आप स्टेप, जितनी मैंने आपको स्टेपिंग कराई है, जितनी मैंने आपको जीएस कराई है, आप उसका रिवीजन करें, सिर्फ और सिर्फ उतने का रिवीजन करें। मैं गारंटी देता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन आपको 25+ क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। करेंट, आप करेंट को देखते रहें, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन करेंट के हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी वेटेज नहीं आ रहा है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ के जाएं, हर उसमें प्रस्तावना अनुच्छेद आपके वही आ रहे हैं, शुरुआत वाले ही 14, 15, 16, 19 इस टाइप से ही आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ के जाएं। पेंटिंग्स मैंने बताई थी, वर्ल्ड पेंटिंग के साथ फंसा है बेटा, वर्ल्ड पेंटिंग्स, ठीक है। तो पेंटिंग्स मैंने बताई थी, तो फर्स्ट वाले वर्ल्ड पेंटिंग आया, हो सकता है फड़ लघु मंडाना, फड़ लघु मंडाना, और आपसे सोरा पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पटचित्र पूछ ले, हो सकता है गमोशा पूछ ले, हो सकता है चिकनकारी पूछ ले। तो आपको अपनी पेंटिंग्स पे बहुत पकड़ना नहीं है। और मैंने जितना बेटा एनालिसिस किया है, तो बेटा जी मैंने ये पाया है कि आपके पुरस्कार में सिंपल सा पूछा है, जैसे अर्जुन पुरस्कार पूछा किससे संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा किससे संबंधित है, ठीक है। तो हो सकता है इस बार परमवीर चक्र पूछ ले, हो सकता है मेजर ध्यानचंद वाला पूछ ले, उसका नाम राजीव गांधी का चेंज हुआ था, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अपनों को देख कर, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अभी इसमें कप नहीं पूछे गए, तो एक कप हो सकता है कि आपसे कप से पूछे कि कौन सा कप किससे संबंधित है। और बेटा ये डोमेस्टिक प्लेयर जितने भी हैं, एक बार इन पे नज़र मार कर जाएं, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर से आपका सुबह क्वेश्चन बना था क्रिकेट वाला, ठीक है। तो आपको डोमेस्टिक प्लेयर, अच्छा बुक्स आपकी बहुत सिंपल वाली पूछी गई है आज वाले में, तो इंडिया विंस फ्रीडम पूछी गई है, अबुल कलाम आज़ाद वाली, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे वो बारडोली सत्याग्रह, सिंपल सा जुबान पर रटा ही रहता था, सबसे जाने कितनी बार पूछता रहता था, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, बुनियादी शिक्षा, तो इधर सीडीपी का भी क्वेश्चन है, जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे कुछ लोग तो वही थे जो यूपी पुलिस में थे, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा तो हमने वहाँ पर भी बता रखा है आपको, तो बुनियादी शिक्षा। और वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुनियादी शिक्षा पहली बार मतलब गांधी जी ने खुद को बोला था कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ये भी गांधी जी ने बोला था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए इस बार, हो सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप से रिपीट कर दिया जाए, ठीक है बेटा। अच्छा सबसे कम जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है, तो जनगणना मैंने आपको भेजा, मैंने बार बार बोला है कि या तो ज़्यादा जनगणना लिंगानुपात पूछेगा या कम लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात पूछता है, या सबसे साक्षर पूछता है, या सबसे बीमार पूछता है, मतलब साक्षरता इसमें सबसे कम रखना है। तो बस यही 3-4 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, तो इनको आप देख कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रकाश त्योहार। तो बेटा बताओ, प्रकाश त्योहार सब जानते हैं कि जो हमारा लाइटिंग वाला त्यौहार होता है, दीपावली होता है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि मैं अगर देख रहा हूँ उसे, अच्छा ये देखो किसान क्रेडिट का 1998 लिखा हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया था योजना हो सकती है, कोई योजना आपसे पूछी जाए, तो इस बार किसान क्रेडिट कार्ड पूछ रहा, हो सकता है मेक इन इंडिया पूछ ले, बेटी बचाओ पूछ ले, जनधन वाली योजना पूछ ले, मृदा वाली योजना पूछ ले, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देख कर जानी है बारीकी से। राजधानी पूछी गई थी, इसका तो सिंपल था। और आपका विपक्ष का नेता कितनी बार पूछा था, मैंने खुद पूछा था क्लास में आप लोगों से, तो बेटा विपक्ष का नेता इस टाइम कौन है, तो आप लोगों ने बताया था राहुल गांधी, ठीक है। और 2024 के पूछ लिया, यानी और सुबह वाले में क्वेश्चन आया था गृह मंत्रालय किसके पास था, अमित शाह पूछा था। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा अभी जितना भी हमारा मंत्रिमंडल है वहाँ से आ रहा है, रिसेंटली वाले से, ठीक है। तो आपको वो भी पढ़ के जाना है अच्छे से। और एक भारत माता परियोजना बता रखी है, पुस्तक आई थी तुगलकनामा, सिंपल, जीएसटी और ये सारी चीज़ें, और हिंदी दिवस पूछा गया। तो बताओ बेटा क्या है इसमें। अगर हम देखें, हमने इतना टेंशन ले रखी थी आप लोगों ने कि सर जीएस, क्या जीएस आई है दोनों में, आप खुद बताइए जीएस क्या आई है। सारा कुछ कर सकते हैं आप, 120+ वाले स्कोर रहेगा। अगर यही चीज़
कंटिन्यू फॉलो होती हैं तो 120 प्लस मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ बेटा, अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत की है और आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 120 प्लस स्कोर आपका कोई नहीं रोक सकता, जो एक सेफ स्कोर होगा, जो एक सेफ स्कोर होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं और जितने भी इस लाइव इंस्टीट्यूट को बरकरार चला रहे हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन मिल सके। देखो बेटा, एक बड़ी छोटी सी बात है कि संसाधन की हमारे पास कमी है, लेकिन जज्बा हमारे पास डिजिटल बोर्ड होना हो, लेकिन हमारे पास ज्ञान होता है। पेपर को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, और आप लगातार पेपरों में देखते आ रहे हैं तो जितनी जीएस पढ़ा के दी डिट्टो वही फंसी, जितनी हिंदी पढ़ा के दी डिट्टो वही फंसी। वो वाला क्वेश्चन आया था, बिनु पग चले सुनाई बिन पाना, लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका, विभावना बता रखा था कि विभावना अलंकार होता है बिनु पग चले सुनाई बिन पाना। स्व वाले में क्या आया था आपका? स्व वाले में तो और ज़्यादा सिंपल सा आया था। स्व वाले में तो एक ही मैंने वहाँ पे लिखा था, एक और अजगह एक और मर रहा है और विकल्प वही बीच में पड़े ऊंचा खाए। तो ये भी एक ही बताया था कि भयानक रस एक और अजगर में आ रहा है। क्लास में भी मैंने तुम्हें कितनी बार अच्छे से बताया था कि एक ओर से अजगर आ रहा है, एक ओर से कौन मृग रहा है, यानी कि शेर आ रहा है, और जो बीच में इंसान है उसने देखा इधर भी मृत्यु है इधर भी मृत्यु है, तो उसको इतना भय व्याप्त हो गया अपने अंदर कि वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़ा। याद आ रही होगी क्लास, याद आ रही होगी क्लास। और मैंने बार बार कहा था बेटा डीप पढ़ो डीप पढ़ो डीप पढ़ो। मैं क्यों आप लोगों को डीप पढ़ाता हूँ? क्योंकि आज की डेट में जो पेपर है वो जो ऊपर बैठे ना एग्जामिनर, वो सबको देख रहा है, वो सबको देख रहा है कि कौन क्या पढ़ा रहा है। इस बार सभी ने कीवर्ड पढ़ा दिया, कीवर्ड का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। तो रीजनिंग सिंपल आ रही है, आपका जो मैथ है वो भी ज़्यादा टिपिकल नहीं आ रहा है, कैलकुलेटिव है मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी अपने धैर्य को ना खोएं, रिवीजन करें, जितनी भी नोट्स हैं उनका रिवीजन करें। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही मतलब पूरी जो भी है तो नेक्स्ट एग्जाम इनका आने वाला है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी को, यानी कि मैराथन टाइप से एक नोट्सों की मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसको आप सिर्फ रिवाइज करें। मेरे नोट्सों से बाहर मैं आपको बार बार कहता हूँ, हिंदी आपकी 37 में से आज भी 36 और 37 क्वेश्चन फंस के आए दोनों शिफ्टों में। डिट्टो गद्यांश फंस के आए बेटा, डिट्टो। एक क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात होती है गद्यांश का फंसाना। हम बहुत सारे क्वेश्चन वैसे फंसा सकते हैं, लेकिन गद्यांश का फंसाना बहुत बड़ी बात होती है। और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन गद्यांश के डिट्टो ऐसे के ऐसे ही आ गए। तो ये आपको ये भगवान का आशीर्वाद मान लीजिए कि जो पढ़ाया वो आपको मिल रहा है, और इसी लय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ हमारे सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, पूरी मैनपुरी में हमारा नाम हो, हमारे बच्चों का नाम हो, और ये परिवार हमारा ऊपर हो। तो बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे भी कि आज का पेपर दोनों शिफ्टों का बहुत अच्छा आया, सभी का अच्छा पेपर हुआ है। और इसी आशा के साथ कि सिलेक्शन मिलेंगे, वर्दी मिलेगी आप लोगों को, सिलेक्शन होंगे, वर्दी होगी। जो माँ बाप जिन्होंने ये सपना देख रखा था कि मेरा बेटा मेरी बेटी की जॉब लगेगी, तो मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करूँगा। तो आज आप उनको सब कुछ समर्पित करेंगे, यानी कि जिनका पेपर हो चुका है वो अपने माँ बाप के लिए एक मिसाल बनेंगे कि हाँ देखो, हमने संसाधन ना होते हुए भी, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो बहुत दूर से आते हैं पढ़ने, तो संसाधन ना होते हुए भी उन लोगों ने इतनी मेहनत की कि आज वो वर्दी के हकदार बने। तो मैं उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सारी चीज़ों को व्यवस्थित सही तरीके से पढ़ा और पढ़ के उसको वो मतलब प्रारूप को उतार दिया। सबसे बड़ी बात ये होती है, पढ़ते तो सब है बेटा, पढ़ते तो बेटा जी सब हैं, लेकिन कौन उसको व्यवस्थित तरीके से कर पाता है। मेन हमारा जो उद्देश्य है, मतलब जो हमारा फोकस था, उस एम को, उस उद्देश्य को, उस ऑब्जेक्ट को किसने पा लिया, वो इंसान है। और वही आप लोग हैं जो अपने एम से डगमगाएंगे नहीं। तो बेटा जी आज के लिए मैं वीडियो इसीलिए लेके आया था जिससे कि ये पता चल सके कि कितनी चीज़ें हमारी आ सकती हैं एग्जाम में, क्या क्या चीज़ हमको तैयार करनी है। तो सारी चीज़ों पे
हम आज अभी मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए सारी चीज़ों को, और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा हमारा 24 को आने वाला जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों को, उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी कि वो सब तो इस पूरी जितनी मैंने बताई है, GST, विमुद्रीकरण, कला और संस्कृति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो आप कला संस्कृति को बेहद अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ, ठीक है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है, और बाकी लोगों के लिए मुझे पे टाइम रहेगा तो उनके लिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन कल वाले जो बच्चों का एग्ज़ाम है वो इतनी चीज़ों को अपना अच्छे से रिवाइज कर लें, सारे नोट्सों को अच्छे से रिवीजन कर लें। आपका पेपर रियली में बहुत अच्छा जाने वाला है। बस पेपर में प्रेशर ना लें, कतई प्रेशर ना लें, बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। तो इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को अंतिम चरण देता हूँ, और आप सभी के लिए मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी सिलेक्शन में आएँ और हमारा परिवार उन्नति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।